श्री सद्गुरुदेव भगवान जो होते वो क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो भगवान की भक्ति है उसका पालन और हमारे अवगुणों का संहार करने का काम करते हैं। इसलिए अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया गया है। गुरु का एक पद होता है, बंदहु गुरु पद। पद के दो अर्थ होते हैं। पद का एक अर्थ है चरण और पद का एक अर्थ है स्थान। जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है, जैसे विधायक का पद होता है, जैसे ग्राम के सभासद का पद होता है, उसी तरह एक गुरु का भी पद है। मैं उस गुरु के पद को प्रणाम करता हूं जिस गुरु के पद पर बैठ करके व्यक्ति हमको ज्ञान देता है, वैराग्य प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है। ऐसे गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और भगवान शंकर को गुरु माना है। गोस्वामी जी महाराज के जो गुरु हैं वह भगवान भोलेनाथ है। बड़े भाव के साथ वंदना करी है और गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की जो धूल है उसे अपने माथे पर पधराया है। संत सद्गुरुदेव भगवान हमारे हृदय में श्री राम भक्ति प्रदान करें और हमको सुंदर दृष्टि की प्राप्ति हो। देखो, नजर होने में और सुंदर नजरिया होने में अंतर होता है। नजर हमारे पास में है, लेकिन देखने का नजरिया हमारे पास अगर नहीं है तो हमारी नजर का कोई महत्व नहीं है। नजर तो सबके पास होती है, लेकिन नजरिया संतों के पास में आकर के प्राप्त होता है। गुरुदेव के चरणों की जो रज है, कावा रज माथे पर लगाने से हमारी जो नजरिया है वह भी दिव्य हो जाएगी। बड़े श्रद्धा के साथ अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो वंदना प्रकरण में वंदना की है वह बहुत अद्भुत है। भगवान को दो चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं, एक तो चंदन और दूसरा वंदन। भगवान की आप पूजा करते हैं का अगर सामग्री का अभाव हो, 16 प्रकार की सामग्री होती है, और मान लीजिए आपके पास में सामग्री का अभाव है तो क्या करें? का भगवान को चंदन चढ़ा दें। चंदन चढ़ाने के बाद में भगवान को प्रणाम कर लें। प्रणाम करने से बहुत से जीवन के परिणाम बदल जाते हैं। प्रणाम हमारे जीवन के परिणाम बदल देता है। प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से मिलता क्या है? तो का अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम। प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है। अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम किया जाए तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं। पहले आपने देखा होगा, पहले के समय में एक प्रणाम करने की विशेष परंपरा थी। माताएं बहनें भी जब प्रणाम करती थी तो अपने से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माताएं जो होती थी उनके चरण दबा दबा के चरण छूती थी, पैर दबाकर के चरण स्पर्श करती थी। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ क्या है? का इसका अर्थ यह है कि जो वृद्ध महिला हमारे घर आई है का उनको जो प्रणाम करेंगे तो वह हमें आशीर्वाद देती है। प्रणाम करने से जीवन में 4 प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। बल, आयु, विद्या और सद्बुद्धि।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें स्वतः बढ़ जाती हैं। और भगवान को जब आप प्रणाम करते तो क्या मिलता है? का भगवान को प्रणाम करने से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।